समस्तीपुर जिला के ये सिंघिया थाना क्षेत्र है और इधर राजघाट है और इधर नवटोलिया है। इस बीच में एक सीएसपी संचालक को रुपया लूट लिया है। कितना का लूट हुआ है हम इनसे जानना चाहते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और 112 की पुलिस आया था और थाना में आवेदन दिया गया है, थाना में आवेदन रिसीव है। बावजूद इसके इस लूटकांड का उद्भेदन अभी तक नहीं पुलिस कर पाया। हम इनसे जानना चाहते हैं। ये जख्मी है और ये जख्मी बताएंगे, सीएसपी संचालक है और यही बताएंगे कि कैसे लूट हुआ, क्या बजे आप अपने ये जो है सीएसपी से चले थे और आपका घर कहाँ है, ये पूरा पता बताएंगे। ये जख्मी भी है, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? गंगाधर यादव उर्फ पंडित जी। गंगाधर यादव उर्फ पंडित जी। आप कहाँ सीएसपी चलाते हैं? राजघाट में मेरा सीएसपी है और कंप्यूटर क्लासेस है वहाँ पे। आपका घर कहाँ है? अर्राही मेरा घर है। अर्राही घर है और यहाँ आप राजघाट में सीएसपी चलाते हैं? जी जी। तो कैसे जानकारी मिला आपको? क्या चीज़ का जानकारी? अपराधी ये जो है कहाँ पे था? यहाँ पे मुझे जैसे मतलब 6 और 7 के बीच में, मतलब वहाँ से था, मतलब वहाँ से बना के मतलब 86 से, और वहाँ से निकले हम जब ये इस बीच में आए। यहाँ पे मेरा मफलर खुला है, बस रोकने के लिए गाड़ी का लाइट जल रहा है और बस चाबी ऑन ही है, लेकिन मफलर बहाने के चक्कर में यहाँ से एक आया और जिसमें कोई लोहा का भारी सामान था, जिससे हमारा जो देख सकते हैं पूरा खून खून हो गया। और इसमें उसको ये भी पता था कि इस पॉकेट में मेरा कैश है, हम दुकान से लिए, उसको ये भी पता था कि मेरा कैश है, बस इससे कैश ले लिया। 50 और 60 के बीच के आंकड़ा में है, कुछ अनुमानित नहीं है कि इतना क्या है, क्योंकि दुकान का होता है कि कम बेची होते रहता है। जो बचा हुआ था कैश, वही कैश लेके हम जा रहे थे घर रिटर्न। ये आप इलाज कहाँ कराए? वहाँ सिंघिया सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी अस्पताल में इलाज कराए। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद थाना पे गए थे, थाना बोला जाए या आप हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए। इलाज करा के हॉस्पिटल में फिर घर चले आए और सुबह फिर से फ़ोन किया थाना में, ये तो फिर जाके आवेदन दे के और तब यहाँ पे आए। घटना का समय कितना देर हुआ है अभी तक? अभी तक रखिए ना, कल जैसे 7 बजे जोड़िएगा तो अभी तक जोड़ लीजिए कितना टाइम हो गया लगभग कितना हो गया? अभी 10 बजा होगा, लगभग 10-11 टाइम है। कितना घंटा हो गया है? हाँ 15-16 घंटा से ज़्यादा हो गया। देखिए एसपी साहब, 16 घंटा के बाद यह जो है घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंचता है। आखिर बात क्या है? या अपराधी से साठगांठ है या क्या है, ये खुद बताएंगे। आपके लूट होते समय कौन कौन आदमी मिले थे? जब लूट यहाँ पे हो रहा था, जब हम गिर गए, पेमेंट ले लिया, तो एक नवटोलिया के एक मोटे करके जो विजय यादव हैं, वो आए थे यहाँ पे और बात भी की और गाली गलौज भी यहाँ पे बहुत किया, कौन है कैसा है ये। वहाँ पे जब ही हुआ था तभी वहाँ थे, मेरे खून से पूरा लथपथ थे, लेकिन वो यहाँ पे खड़े रहे। फिर हमारा साला लोग आया और हमको यहाँ से लेके गया, तब तक वो विजय यादव यहीं पे थे। अपराधी कितने संख्या में थे? लगभग 7-8 के आसपास, गिनती तो नहीं कर पाए, लेकिन अनुमानित के तौर से 7-8 वो लड़का जैसा था। और उसमें कोई एजेड नहीं था, सब लगभग 25 साल के नीचे का ही सब लड़का था। युवा अपराधी है? युवा अपराधी है, उसमें कोई भी 30 साल से प्लस का नहीं था, इतना हमको अनुभव है। और हम देखे भी हैं कि इससे ऊपर कोई भी लड़का उसमें नहीं था। कितने मोटरसाइकिल था अपराधी के नहीं, पास? किसी के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था, सिर्फ एक सिंगल मेरा मोटरसाइकिल था और एक विजय यादव जो मोटे करके थे उनका मोटरसाइकिल था। यहाँ पे 2 ही मोटरसाइकिल था, वो लोग के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था। विजय यादव कहाँ के रहने वाले हैं? नवटोलिया के। नवटोलिया के हैं। और आपसे बात किया था? हाँ बात किया, उनके बाद बुलाया, हम फ़ोन लगाए तो मेरे साला से ही बात किया, बोले यहाँ पे आओ, इनको लूटपाट हो गया है, यहाँ पे आओ। वो बुलाए भी और जब भी मेरे साले लोग आए तब तक वो यहीं पे रहे। अपराधी पैदल थे? हाँ पैदल थे, उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। यहाँ कौन कौन सा हथियार था उसके पास? हथियार भी कोई हम नहीं देखे, कोई भारी सामान था जिसपे हमको इस पे मारा, लेकिन वो लोहे का सामान था कि बहुत दूर तक फटा हुआ है। तो लोहे के सामान से, क्योंकि हाथ से तो फटने वाला है नहीं, कोई लोहे के सामान से इस पे मारा जो फटा हुआ है। लोहे के सामान? हाँ लोहे के सामान से, कोई ऐसा वजनदार था। ये हथियार था क्या था ये हम स्पष्ट से देखे नहीं है। थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है? हाँ एफआईआर जाके दिए हैं, लिखित तौर पे जाके वहाँ पे शिकायत दर्ज की है और दर्ज करके उसका कॉपी भी मेरे पास है, बोलेंगे तो दिखा सकते हैं आपको। एसपी साहब, यह शिकायत दर्ज के बाद आपका पुलिस नहीं आता है, आखिर बात क्या है? आप इसको संज्ञान में लीजिए, अपने स्तर से जांच करिए। क्या चाहते हैं एसपी साहब से? हम बस यही चाहते हैं कि सर देखिए, यहाँ पे बराबर हम आते जाते रहते हैं दुकान पे, कभी लेट कभी सेट होते रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी अंदर से ऐसे भय लग रहा है, या तो दुकान बंद कर दें, यहाँ से छोड़ के कहीं अलग जैसे है वहाँ पे चले जाएँ। अगर इसी से बार बार 1-2 बार करें तो चलो हाँ होता है, हमेशा अब डर लगा रहता है। कोई भी आता है तो थोड़ा डर लगा रहता है कि हाँ ऐसा है।
बस यहाँ आप से डरते हैं? हाँ, जीवन से किसको अपने के लिए कौन डरता है, लेकिन सबके पास बीवी है, बाल बच्चा है, तो सब डरता है। अपने लिए कौन डरता है? कोई नहीं डरता। लेकिन बीवी बाल बच्चा है, उसके लिए सबको डरना पड़ता है। कमाते हैं, बीवी बच्चा के लिए कमाते हैं, दूसरे तो कोई है नहीं कि उसको कमा के दें, तो डर तो लगता ही है। आपके घर से व्यवसाय स्थल कितना दूर? लगभग 8 किलोमीटर है सर। 8 किलोमीटर? हाँ, 8 किलोमीटर, 3 3 6 और 2 8, लगभग 8 किलोमीटर। कुछ कम हो सकता है, लेकिन आंकड़ा 8 किलोमीटर के अंदाज में है। 8 किलोमीटर की दूरी पर इनका व्यवसाय स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये घटना की जानकारी मिला है और घटना की जानकारी मिलते ही बहुत सारे लोग कहने के लिए तैयार है। आप ही बताइए, डीएसपी मैडम बहुत सजग है अभी, सोनल कुमारी, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि इसमें बारीकी तरीक़ा से जांच करके जो सही है वही किया जाए कि हाँ ये सही है। इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं चाहे कम बोल रहे हैं। जो भी है सारा डिटेल मेरे पास है कि मेरे पास कितना कैश रहता है, कितना निकलता है, सारा मेरे पास फंडा है, सब डिटेल रहता है हम लोग के पास। पैसा हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो हर एक चीज़ हम आपको स्टेटमेंट के तौर पर दे सकते हैं। डीएसपी मैडम, इसको देखिए, आप सजग पदाधिकारी हैं, कई अपराधी को आपने पकड़ा है और उद्भेदन किया है, इसका भी उद्भेदन होना चाहिए क्या? अब ये तो सर आप ही उनको ही एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यही विनती हम उनसे करते हैं कि जो ये चीज़ बार बार यहाँ पे मतलब ऐसा डर लगता है। कोई भी आदमी, बहुत आदमी हमको बोला कि यार दुकान नहीं खोलो, यहाँ तो दिक्कत है, लेकिन मेरा दुकान का लगभग साल भर हो गया सर। साल भर से वहाँ चला रहा है, कंप्यूटर क्लास है, वहाँ पे बच्चे लोग को क्लास भी करवाते हैं और हम लोग खुद वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी डर लगता है कि वहाँ पे हम क्या, या तो समेट के चले आए। यहाँ चौकीदार, यहाँ जो चौकीदार रहते हैं रात में, उनको भी हम बताएं ये वाली बात। 2 बार 112 पे भी कॉल किए हैं, तो बोला ठीक है आप यहाँ पे थाना पे आके आवेदन दीजिए। 112 यहाँ पे नहीं आए। इस बांध के किनारे तो कोई ड्यूटी नहीं है चौकीदार या कहीं? नहीं, वहाँ मेरे दुकान पे है, उनको हम फ़ोन किए, उनको बारीकी से हम जानते हैं, उनको बुलाएं, ऐसा सब वाली बात हुआ है। बोला अब यहाँ पे कोई है नहीं तो क्या है, और उनका भी क्या दोष करेंगे, जब कोई रहेगा तभी तो वो कुछ करेंगे। उस समय कोई नहीं था। एसपी साहब, संज्ञान में लीजिए और इस कांड का उद्भेदन कीजिए। यहाँ और लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, बताया जाए। आप इस कांड में कोई जानकारी है तो दीजिए। हमारा जानकारी यही हुआ सर कि हम थे खेत में, खेत पटा रहे थे, तो मेरा बहनों बेहोशी हालत में हमको फ़ोन किया कि हमको राजघाट के अथी नपटुलिया और बतसपुर ढाला के बीच में आदमी मार रहा है। तो तकराबादी फ़ोन किए, उतना देर में उनसे हाथ से विजय यादव फ़ोन ले लिए और बोले क्या से रे तोरा बहनों के दिन मार लको से तुम आई। तो वहाँ से हम आए तो देखे विजय यादव था और मेरा बहनों था। मेरा बहनों का ब्लड चल रहा था शरीर से, अलग में वो भी खड़ा था, ये भी खड़ा था अलग में। हाँ, और ने हम घटना स्थल पर आए, अपना बहनों को पूछे कि कैसे आपको घटना हुआ। तो हमारे बहनों बोला कि हम आए तो मेरे साथ घटना हुआ और पीछे पीछे विजय जी आ रहे थे। विजय जी ने वो घटना स्थल पर जो आदमी ने हमसे साथ घटना किया, उस आदमी से वो बात किए और तकर बाद आगे मोटरसाइकिल खड़ा करके पीछे आए और हमके पूछे कि क्या आप किसी को पहचाने, आप पहचाने? ये बेचारा बेहोशी हालत में बोले कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं। ये इतना बात होते हुए सर हम बेहोशी हालत में अपने बहनों को लेके अपना गाड़ी 4 चक्का के करके इनको थाना पर गए। थाना पर जाके वहाँ बड़ा बाबू नहीं थे, उनका स्टाफ था, वो स्टाफ बोले कि जाइए इलाज कराइए। हम गए हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। इलाज कराने में वो 2 लेडीज़ था, एगो जेंट्स था। किसी को सुइया भी भोंकने नहीं आता था, क्योंकि सुइया देने था नस में तो दे दिया मांस में, वहाँ भी मांस फूल गया। ये हॉस्पिटल का भी बहुत गलती चल रहा है। और यहाँ पर जो है 2-4 गो ऐसा जगह है कि थाना प्रभारी के पता है, नया थाना प्रभारी का इनको पता नहीं है, पुराने थाना प्रभारी को पता है कि यहाँ पैसा लेके दारू बेचता है और दारू बिचवा के स्मगलरी करता है बाहर का आदमी, और रात को पुल पर से दारू बिकता है, उतरता है। वो भी बात सब थाना प्रभारी को पता है, मगर कोई थाना प्रभारी रिस्क नहीं लेता है। और इस माफिया यहाँ पर इतना है कि हम लोग को जान से डर होता है कि कभी भी रात बिरात हम लोग रोड में चलने वाला आदमी है, कभी भी मार सकता है। इसलिए सर से यही उम्मीद है कि इस चीज़ को देखते हुए और कानून कार्रवाई करते हुए उचित न्याय करने का कृपया किया जाए। दारू कहाँ पे बिकता है? ये राजघाट चौक पे। हाँ, राजघाट वहाँ शराब उतरता है? हाँ, उतरता है, पुल पर उतरता है, मद्रास से शराब आता है, नदी में मछली फेंका जाता है कार्टून, और दारू उतरता है वहाँ पर। जो थाना प्रभारी हसनपुर हो चाहे सिंघिया हो या चाहे कुशेश्वर स्थान हो, तीनों को पता है ये बात, और अपना अंडरग्राउंड काम करते हैं ये लोग। और इंसान आदमी को कहीं गुजारा नहीं है, क्रिमिनल का पूरा एरिया है, दरोगा उसी का फेवर है। यही सब बात है। हम लोग गरीब आदमी कमाते हैं, खाते हैं, हम लोग पर जान पर हमला है। इसलिए सर को कह रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए।
एसपी साहब, यहाँ देखिए 3 थाना है, यहाँ सिंगिया है, इधर हसनपुर है, उधर कुशेश्वर स्थान है। बावजूद इसके ये यहाँ पे घटना होता है और लोग भयभीत हैं। आप राजघाट निश्चित रूप से आइए और इसकी जांच करिए। क्या कहना? एक बार नहीं, दो बार 3 बार घटना हो चुका है यहाँ पर। हमको यही कहना है एसपी साहब से और डीएसपी साहब से और थाना प्रभारी से कि इस चीज़ को गहरा रूप से देखा जाए और जो कानून जो गलती किया है उसको सज़ा दिया जाए। इससे बढ़ के क्या कहेंगे सर को? लास्ट में हम इन्हीं से हम जानेंगे कितने लोगों को आपने अभियुक्त बनाया है? नहीं, अभियुक्त एक ही आदमी को, जिनको पहचानेंगे उन्हीं को जानते हैं, तो दूसरे को जो भी था उनको हम किन्हीं को नहीं जानते और ना हमको चेहरा याद है कि हम उनको जानते हो। डीएसपी मैडम से और एसपी साहब से क्या मांग करते हैं? बस मांग यही करते हैं कि बस इनका सही जांच हो और बस जो निर्णय किया जाए वहाँ से मंजूर है। बस यही चीज़ है कि हम लोग को इधर से आने में बस भय लगता है, वो भय ख़त्म कर दिया जाए ताकि आदमी को ये दोबारा किसी के, हमारे प्रति नहीं, किसी के भी प्रति ऐसा डर नहीं लगे कि इधर से आने के लिए। हाँ, ये होने के बाद हर आदमी डरता है कि हम इधर से जाएं या नहीं जाए, डर लगता है कि हाँ इधर से कैसे जाएं। एसपी साहब, ये लूट की बड़ी घटना है और ये बहुत फांका जगह है। आप निश्चित रूप से इनके आवेदन को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं, आगे हम फिर दिखाएंगे।